सप्तर्षि समुदाय के सदस्यों को सादर नमस्कार। आज बड़े ही हर्ष का विषय है। सप्तर्षि के द्वारा आयोजित इस कवि सम्मेलन में मुझे भी कविता पाठ करने का अवसर प्राप्त हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कुछ तकनीकी समस्या है। एक बार जो जुड़े हैं एक बार यह स्पष्ट करें कि मेरी आवाज़ आ पा रही है या नहीं। तो आपकी मैं 4 पंक्तियां माँ शारदे को समर्पित करता हूं। नहीं तंत्र जानता हूँ, नहीं मंत्र जानता हूँ, नहीं तंत्र जानता हूँ, मैं तो हूँ एक भिखारी, दिल से ये मानता हूँ। मैं तो हूँ एक भिखारी, दिल से ये मानता हूँ। आके मोती से दूर कर अंधेरा, अपनी कृपा के मोती से दूर कर अंधेरा। हूँ स्वर जिह्वा में वास तेरा, हूँ स्वर सधे हमारे जिह्वा में वास तेरा। मैं कुछ मुक्तक और सामने प्रस्तुत करता हूं कि दौरे बरसात को सावन भिगाया मैंने, दौरे सावन में भिगाया मैंने। मैं चल तो ना सका पर साथ निभाया मैंने, मैं चल तो ना सका पर साथ निभाया मैंने। इश्क सरेआम कर दिया तूने, राज दिल इश्क आम कर दिया तूने। सरेआम कर दिया तूने, सच कहूँ इश्क को बदनाम कर दिया तूने। सच कहूँ इश्क को बदनाम कर। एक मुक्तक ये है। ठंडक नहीं मैं दे पाया, जलते एक चांद को ठंडक नहीं मैं दे पाया। पतवार से दरिया कश्तियां ढेर थी, सब ने मुझे डुबोना था। कश्तियां ढेर थी, सब ने मुझे डुबोना था। कश्तियां ढेर थी, सब ने मुझे डुबोना था। मैं भी मजबूर था, उस पार मुझको जाना था, उस पार मुझको जाना था। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मुक्तक ये है कि दिलों की कस मसाहट से हुआ तू रूबरू, कस मसाहट से हुआ तू रूबरू होगा।
यूं ही कोई मियाँ गालिब यहाँ शायर नहीं हो। तुझे घायल तेरे आंगन के पत्थर ने किया होगा, तुझे घायल तेरे आंगन के पत्थर ने। पर आए दर्द पर कोई यहाँ यूं ही नहीं रोता, पर आए दर्द पर कोई यहाँ। एक मुक्तक ये पेश है कि तेरी हर बात को मैं भुलाता गया, मैं भुलाता गया, तेरी हर बात को मैं भुलाता गया। मैं रोता गया, तू रुलाता गया, मैं भी रोता गया। मेरे हर जख्म पर तू सुबह शाम है, अब भी हर जख्म पर तू सुबह शाम है। इसलिए आज भी इश्क बदनाम, इश्क बदनाम है, इसलिए आज भी। धन्यवाद। यहाँ ज़्यादा दिल जला नहीं हूँ, मैंने बहुत सारे दिल भी जलाए हैं। एक मुक्तक पेश है कि बिजली चमक रही है, पानी बरस रहा है, बिजली चमक रही बरस रहा है अंग अंग भीगा, चातक तरस रहा है अंग अंग भीगा, चातक तरस रहा। हाथी की बूंद प्रियतम अधरों से तुम पिला दे, स्वाति की बूंद प्रियतम अधरों से अब बांध दे तू मुझको, या मोक्ष तू दिला दे, अब बांध दे तू मुझको, या मोक्ष तू दिला दे। एक मुक्तक ये है कि दुनिया में सबको अच्छा लगता है। शिवराज विजय में एक वर्णन आया है कि एक भौरा एक कमल के पुष्प के अंदर है और वो उसके रसपान करने में इतना को जो है सूर्यास्त का भान ही नहीं रहता है। तो मैंने वहां से प्रसंग उठाया है। देखिए कि भौरा तड़प रहा है, एक ही समय में देखिए कैसी कैसी बातें हो रही हैं कि भौरा रात बीत जाए, भौरा तड़प रहा है, ये रात बीत जाए, घन घोर शीत छाए, सोचे मगर कुमुदनी, घन घोर शीत छाए, चाहे मयूर लेकिन कोई मल्हार गा, मयूर लेकिन कोई मल्हार गाए, क्या क्या करे विधाता वो खुद समझ न पाए, विधाता वो खुद समझ न पाए। एक शेर पेश है कि अपने माँ बाप को लोग, आज की जो पीढ़ी है
वृद्धाश्रमों में छोड़ करके आ जाते हैं, उनके लिए एक शेर है कि अदब से पेश आना तुम, अदब से पेश आना अपने बूढ़े पेड़ों से, अदब से पेश आना तुम इन अपने बूढ़े पेड़ों से, तुम्हारी छांव के खातिर कई वर्षों जले हैं ये, तुम्हारी छांव के खातिर कई वर्षों जले हैं ये। एक शेर ये है, कुछ लोग बाद में अपने माँ बाप को अकेले इस भोगवादी दुनिया में, उनके लिए एक शेर ये है कि वो खुले आसमान से होना चाहता है, कि वो खुले आसमान से अलग होना चाहता है, अलग होना चाहता है। नादान अपने ही घर में एक कोना चाहता है, कि वो खुले आसमान से अलग होना चाहता है, घर में एक कोना चाहता है और टाट भी, कि टाट भर इज्जत बख्शी नहीं जिसने अपने माँ बाप को कभी, नादान अपने बच्चों से मखमल बिछोना चाहता है, नादान। आजकल कई मुद्दे चल रहे हैं जिनमें से राम मंदिर जो भूमि पूजन वाला है वो हम सब के लिए बड़े ही गौरव का विषय है कि हमारी जो ये पीढ़ी है वो रही या दृष्टा है। कुछ लोग जो कि जिनकी ये मानसिकता थी कि राम मंदिर न बने, वहां पे जो है बाबर की मस्जिद बननी चाहिए, फैसला कुछ भी आए हम नहीं मानेंगे, ऐसे उच्छृंखलों के लिए एक शेर पेश है। उनके लिए, वो अपने चंद स्वार्थ के लिए, लोभ के लिए अपने ही खिलाफ हो रहे थे, तो एक शेर पेश है कि अपना मजहब उनके लिए, कि अपना मजहब अपने आप बदल दोगे क्या, बदल दोगे क्या, टॉफी के चक्कर में बाप बदल दोगे क्या, टॉफी के चक्कर में बाप बदल दोगे क्या। राम हमारे लिए क्या है, हम भारतीय, कि राम हमारे तन मानस में, राम हमारी धड़कन है। क्या है राम हमारे लिए, कि राम हमारे तन मानस में, राम व्याप्त है सकल विश्व में, राम हमारे घर वन है और राम केंद्र हैं सकल धर्म के, कि राम केंद्र हैं सकल धर्म के, राम प्रेम की गागर हैं, कि राम केंद्र हैं सकल धर्म के, राम प्रेम की गागर हैं, राम त्याग तप की मूरत हैं, राम सुखों के। मुझे जो शेर ध्यान आ रहे हैं मैं आपको सुना रहा हूं। एक शेर यह है कि तोड़ना तो चाहती थी मुश्किलें मुझको मगर, तोड़ना तो मुझको मगर, मैं हंसा हूं मुश्किलों को मुश्किलों में डालकर, मैं हंसा हूं मुश्किलों को मुश्किलों में डालकर। यह है कि हंसते हुए बीती अगर तो जिंदगी क्या जिंदगी, हंसते हुए बीती अगर तो जिंदगी क्या जिंदगी, जिसके जीवन में कभी दुख नहीं आए, कष्ट नहीं आए, उसकी जिंदगी क्या जिंदगी है। शेर ये, हंसते हुए बीती अगर तो जिंदगी क्या जिंदगी, अगर तो जिंदगी क्या जिंदगी, दर्द के दिल को दुखाकर जी लिए तो बात है, दर्द के दिल को दुखाकर जी लिए तो बात है। और एक मुकाम हासिल करना चाहती है, उनके लिए एक शेर ये है कि पैदा होते ही हर शख्स चाहता है, पैदा होते ही जवानी की चाह में बचपन खोना चाहता है, कि पैदा होते ही हर शख्स बड़ा होना चाहता है, जवानी की चाह में बचपन खोना चाहता, थक कर दर्द से बदन टूट,
कि थक कर दर्द से बदन टूटा ही नहीं जिसका, मखमली बिछोने पर चैन से सोना चाहता है, कि चैन से सोना चाहता है। मेरे महबूब तेरे जिस्म पर कोई गजल लिख, मेरे महबूब तेरे जिस्म पर कोई गजल लिख दूं, मगर ये सोच कर डरता हूं कोई गैर ना पढ़ ले। और एक शेर ये है कि तस्तरी में अनार देते हो पंछियों को, तस्तरी में अनार देते हो पंछी, कि तस्तरी में अनार देते हो पंछियों को, इतना प्यार है तो पिंजरे से रिहा कर दो ना। शुक्रिया, आप लोग बड़े प्रेम से मुझे सुन रहे हैं। ये है कि मेरी महफिल को सुना करने वाले मेरे यार क्यों हैं, मेरी महफिल को सुना ये दुनिया वाले इतने होशियार क्यों हैं, कि मेरी महफिल को सुना करने वाले मेरे यार क्यों हैं, ये दुनिया वाले इतने होशियार क्यों हैं। थोड़ा सा बेहोश ही तो हुआ था, कि मैं थोड़ा सा बेहोश ही तो हुआ था, ये हाथों में माचिस लिए लोग ये हाथों में माचिस लिए लोग तैयार क्यों हैं, कि जिसका अदब स्वीकार करके मौन हमने था रखा, अदब मतलब सम्मान, जिसका सम्मान करके, कि जिसका मौन हमने था रखा, जिसका अदब स्वीकार करके मौन हमने था रखा, वो हमें भारी सभा में मूक घोषित कर गया, कि वो हमें भारी सभा में मूक घोषित कर गया, और मेरा अदू खंजर लिए आया, कि मेरा अदू खंजर लिए आया था मुझको मारने, मुस्कुराहट से मेरी बेजार खुद ही मरे। अब मैं आपको सीधे सीधे एक कविता से जोड़ता हूं। यह है कि है, और वो नायिका सामने से जा रही है, यहां विभिन्न विषयों के अध्येता नायक उनसे उस नायिका से प्रणय निवेदन कर रहे हैं, तो वो रहे हैं, सुनिएगा। सबसे पहले एक साहित्य का छात्र है, साहित्य वाला देखिए क्या बोल रहा है, लिटरेचर, कि जो नयना के तीर, सुंदरी शोभती जो नयना के तीर, प्यासा चातक मांगता तुझसे थोड़ा नीर, कि सुरा सुंदरी शोभती जो नयना के तीर, प्यासा चांगता तुझसे थोड़ा नीर, और तुझसे कि तुझसे थोड़ा नीर प्रियगर पिए लेगा, सत्य कहूं ये पुनर्जन्म अब फिर नहीं लेगा, कि सत्य कहूं ये पुनर्जन्म अब फिर नहीं लेगा। अब व्याकरण का से प्रणय निवेदन करते हुए, कि बाले प्रत्याहार सा, बाले प्रत्याहार सा, मुझे समेट आप, बाले मुझे समेटो आप, तस्य लोप खुद में करो तो मेरे ताप, कि तस्य लोप कर दो मेरे ताप। अब देखिए, सांख्य दर्शन का एक अध्येता नायक है, वो नायिका से किस प्रकार से प्रणय निवेदन कर रहा है, सुनिएगा और आनंद लीजिए।
कि हे प्रिय, कि हे प्रिय, कि हे प्रिय, कारण बनोगी क्या मेरे सत्कार्य का, समवाय से युगपत जिएंगे इस दुखी संसार में। कि हे प्रिय, कारण बनोगी क्या मेरे सत्कार्य का, समवाय से युगपत जिएंगे इस दुखी संसार। देखिए कि तू प्रकृति है ब्रह्म की और मैं पुरुष साथी तेरा। कि तू प्रकृति है ब्रह्म की और मैं पुरुष साथी तेरा, आ परस्पर मित्र बन नव सृष्टि का सर्जन करें। अब देखिए अगला जो प्रतिस्पर्धी है वो वेदांती है। वेदांती को जो है दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं, मिथ्या, इस सिद्धांत को मानने वाला वेदांती प्रणय निवेदन कर रहा है। देखिए, चंद लोथड़े मांस के इठलाती रख पास। कि चंद लोथड़े मांस के इठलाती रख पास, ब्रह्म ज्ञान जिस दिन हुआ उस दिन भ्रम का नाश, उस दिन भ्रम का नाश। अब मैं आपको एक कविता से इसलिए जोड़ना चाह रहा हूं क्योंकि वर्तमान समय जो एक कविता रोजगारों को समर्पित है, इसका शीर्षक ये है कि अब मुझको रोटी खाती है। रोटी खाती है मतलब रोटी की चिंता खाती है। कि पंद्रह बीती गई पचीसी, दांत पीसती रही बतीसी। गई पचीसी, दांत पीसती रही बतीसी, उम्र यूं ही बीती जाती है, अब मुझको रोटी खाती है। कि उम्र यूं ही बीती जाती है, अब मुझको रोटी खाती है। कि 15 बीती गई 25, दांत पीसती रही बतीसी, बूढ़ी अम्मा बोली मुझसे, बोलो बेटा क्या करते हो। जो रिसर्च कार्य में तल्लीन है जो लोग, उनकी क्या स्थिति है देखिए। कि बूढ़ी अम्मा बोली मुझसे, बोलो बेटा क्या करते हो। मैंने बोला पढ़ता हूं मैं, मैंने बोला पढ़ता हूं मैं। सर पर आंखें रखकर बोली, बाप से शर्म नहीं आती है। अब मुझको रोटी खाती है, अब मुझको रोटी खाती है। कि रिश्ते सब रिश्ते जाते हैं, मेरी खोपड़ियां खाते हैं। गांव के सबसे बूढ़े काका निपट अकेले में समझाते, कब तक मूंग दलोगे बेटा, अपने पापा की छाती पर खिलाते हैं। तेरी वाली कब आती है, अब मुझको रोटी खाती है। कि हे मेरे ख्वाबों की दुल्हन, देखो अंतिम बंध, मेरे ख्वाबों की दुल्हन जल्दी आकर गले आ मुझे संभालो, स्नेह पास में बांधो मुझको, आकर मेरा सर सहलाओ, मीठे मीठे छंद सुनाकर इस समाज का दिल बहलाओ। मेरी इन बातों को सुनकर हंसी नहीं तुमको आती है, अब मुझको रोटी खाती है, अब मुझको रोटी खाती है। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णकांत अक्षर जी। साहित्य दर्शन आदि का आलम्बन नायिका और नायक उसका आश्रय बनाना चाह रहा है। आज अभिनव प्रयोग, आनंद आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सभी का स्नेह। मैं एक कविता ये है कि लॉकडाउन के दौर में बहुत सारे लोग डरे हुए हैं, व्याकुल हैं, किसी को अपने स्वास्थ्य की चिंता है। तो इस समय में जो युवा लोग हैं, जो वृद्ध लोग हैं, जो बुद्धिवान लोग हैं, वो अपने को तो आश्वस्त करें। मैं एक कविता आपको सुनाता हूं। ये कविता संभवतः अभी तक मैंने कहीं, यह प्रथम बार है कि आपको मैं इस कविता को मैं सुना रहा हूं मंच पर। कविता देखो क्या है कि जीवन जीना बहुत कठिन है, बहुत सरल। जीवन जीना बहुत कठिन है, बहुत सरल है मर जाना। धैर्य बांधना बहुत कठिन है, बहुत सरल है डर जाना। धैर्य बांधना बहुत कठिन है, सरल है। आज के समय में लोग
बड़े व्याकुल हैं, घबराए हुए हैं। तो पंक्ति पढ़ता हूं कि जलती है तेल सहायक होता है, कि तिल तिल कर बाती जलती है, तेल सहायक होता है, जिसके भीतर आग लगी हो लगती राहों में, ख्वाब तभी तो पलता है। ठोकर जब लगती राहों में, ख्वाब तभी तो पलता है, अंधकार जब बहुत घना हो तब ही दीपक जलता है। कि रण में रहना बहुत कठिन है, बहुत सरल है घर जाना, जीवन जीना बहुत कठिन है, बहुत सरल है मर जाना। और जो श्रेष्ठ लोग होते हैं वो हमेशा कठिन राह को चुनते हैं, अर्थात जब जीवन जीना कठिन है तो संघर्ष करेंगे जीने के लिए। आजकल एक बड़ा ही युवाओं में थोड़ी सी आपत्ति विपत्ति आती है तो आत्महत्या कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ उपनिषदों में एक मंत्र है कि असूर्या नाम तेलोका अंधेन तमसावृता तास्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महन। जो आत्महंता लोग हैं उन लोगों को करके अपने को मुक्त हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी तो हमारे पास यह देह है, यह शरीर है, हम सब कुछ करने में समर्थ है, नहीं रहेगा तो उसके बाद भी हमें जीवन जीना होता है, क्योंकि जब तक व्यर्थ हो जाती है तब तक वो इधर ही भटकता रहता है। इसलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए किसी प्रकार का ऐसा कोई भी अनुचित कदम न उठाएं। और वो तो ही लोग होते हैं जो केवल अपने लिए जीते हैं, जीते तो परोपकारार्थमिदम शरीरम, यह शरीर हमारा परोपकार के लिए है। मैं कविता को आगे बढ़ाता हूं कि जीवन जीना बहुत कठिन है, बहुत सरल है मर जाना, धैर्य बांधना बहुत कठिन है, बहुत सरल है डर जाना, बनाते हैं। कि जो समुद्र का हृदय चीर कर सेतु महान बनाते हैं, 7 समंदर पार धरा के वो राजा कह महान बनाते हैं, 7 समंदर पार धरा के वो राजा हो जाते हैं। पौरुष के बल उदधि उलट कर पावन जिसका काम हुआ, कि पौरुष के बल उदधि उलट कर पावन जिसका काम हुआ, दशरथ नंदन विपति चूम कर के ही राजा राम हुआ। नूतन रचना बहुत कठिन है, बहुत सरल है दोहरा, कि नूतन रचना बहुत कठिन है, बहुत सरल है दोहराना, जीवन जीना बहुत कठिन है, बहुत सरल है मर जाना, जीवन जीना बहुत कठिन है, बहुत सरल है मर जाना। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे निरंतर उत्साहित कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार भाई साहब आपके प्रति। एक कविता आपको बिल्कुल, कविता ये है कि एक स्नातक का एक छात्र है, स्नातक अंतिम वर्ष का एक छात्र है, और वो अचानक जमीन पे गिर गया। गिरने के पश्चात जब उसकी आंख खुली तो वो किसी अस्पताल में था। बहुत जद्दोजहद करने के बाद मुझे क्या हुआ है, उन्होंने बताया कि तुझे कोई ऐसी असाध्य बीमारी हो गई है जिससे कि 3 महीने के भीतर भीतर तुम्हारे प्राण चले जाएंगे। तो वो बड़ा व्याकुल हुआ, बहुत घबराया, बहुत डरा, मृत्यु होने वाली है। वो इसलिए दुखी हुआ, इसलिए डरा कि सब लोगों का उसके प्रति जो व्यवहार था वो अचानक से बदल गया। जो कल तक उसके मित्र हंसते खेलते रहते थे, वो उन सब का व्यवहार, वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि जिंदगी में बहुत दौर आए मगर, जिंदगी में बहुत दौर पहले कभी ऐसे आया नहीं
हंसना रोना तो चलता ही था जिंदगी, हंसना रोना जिंदगी। इतना पहले किसी ने रुलाया नहीं, जिंदगी में बहुत दौर आए मगर। उसके मित्रों का व्यवहार देखो कैसे परिवर्तित। वो बात सुनते नहीं थे कभी, सांस सी बन गए हैं मेरी वो दोस्त, जो बात सुन कभी सांस सी बन गए हैं मेरी वो सभी। अब झगड़ता नहीं कोई बिन बात के, अब झगड़ कोई बिन बात के, बिन ही बरसात के, जिंदगी में बहुत दौर आए मगर। उसके भाई का व्यवहार देखिए कैसे, कि भाई जो डांटता था, भाई जो डांटता था बड़े रोष से, सामने अब कभी मेरे आता नहीं। भाई जो डांटता था बड़े कभी मेरे आता नहीं, देखता है मुझे खिड़कियों से सदा, देखता है मुझे खिड़कियों से भरा मुख, दिखाता नहीं जिंदगी में बहुत दौर आए मगर। कि माँ उसको देख करके क्या बोल, जिंदगी में मेरी एक नया मोड़ दे, जिंदगी में। माँ हमेशा ये चाहती है कि मेरा बेटा चाहे खुश रहे, जीवित रहे। तो माँ बोल रही है कि जिंदगी में मेरी एक नया मोड़ दे, मौत मुझसे लिपट जा इसे छोड़ दे, नया मोड़ दे, मौत मुझसे लिपट जा इसे छोड़ दे। गीत पहले कभी गुनगुनाया नहीं, गीत पहले कभी पहले किसी ने रुलाया नहीं, जिंदगी में बहुत दौर आए मगर। उसके पिताजी की क्या स्थिति है देखिए, देख कर रो पड़े। बाप कितने भी दुख में हो, कितना भी दुख में हो, कभी बच्चों के सामने रोता नहीं है। कि कल तो मुझे पड़े श्री हरि रो रहे हों जो होकर खड़े, कल तो बापू मुझे देख कर रो पड़े, श्री जो होकर खड़े। आंख फिर मूंद ली सोच कर रात है, आंख फिर मूंद ली सोच कर नई बात है, जिंदगी में बहुत दौर आए मगर। दौर पहले कभी ऐसे आया नहीं, हंसना रोना तो चलता ही था जिंदगी, किसी ने रुलाया नहीं, जिंदगी में बहुत दौर आए मगर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं एक
अंतिम कविता आप सबको सुनाता हूं। वो कविता की पृष्ठभूमि ये है कि एक 5 महीने की बच्ची, और वो बाहर के जनजीवन को देख करके बहुत डरी हुई है, बहुत व्याकुल है, बहुत आकुल है। वो अपनी मां से कुछ कह रही है। इससे पहले प्रस्तुत करता हूं। शेर यह है कि अहम का बहस के जहन में, अहम का बहन था जिसके जहन घुटनों के बल गिड़गिड़ाया। कि अहम का बहन था जिसके जहन में वही शख्स घुटनों के बल गिड़गिड़ाया, जो तितली पकड़ने को आतुर था हर पल। जो तितली पकड़ने बेटी का वो फड़फड़ाया, पिता बन के बेटी का वो फड़फड़ाया। घटना पड़ी। उस घटना में यह था कि एक आशिक ने, एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डाल। इस घटना से आहत होकर के मैंने एक मुक्तक लिखा। मुक्तक ये है कि ये हंसती तितलियों के पंख नोच ले, कि ये हंसती तितलियों के पंख नोच लेते हैं, कि जान और मान पूंछ की जान और मान पूछ लेते हैं। ये तो वहशी है नहीं इश्क के परिंदे, ये तो वहशी है नहीं इश्क के परिंदे, ये एक मुस्कान क्या सोच लेते हैं, एक मुस्कान लेते हैं। अब मैं आपको कविता से जोड़ता हूं। वो जो अपनी मां की कोख में जो बच्ची है, वो कुछ कह रही है। वो क्या मां से, छोटी जानू देश की भाषा, छोटी सी नादान हूं मैं क्या देश की भाषा, सीनों से मां बस तू ही आशा, सींचा तूने मुझे लहू से तू ही आशा। अब एक किरण भी आशा की, जब किरण भी देना दिलासा मां, मेरा तन मन प्यासा मां, मेरा तन मन प्यासा मां, भई घोर निराशा मां। मिलता है सुनते हैं इस जग में आकर, प्यासों को जल मिले मुरझाया नन्हा सा पौधा, स्नेहवारी से खिलता है। खिलना तो मैं भी चाहती पर मुझे कहाँ, तो मैं भी चाहती पर मुझे कहाँ जल मिलता मां, मेरी गति उस हिरन भांति क्यों, मेरी प्यासा मां, मेरा तन मन प्यासा मां, भई घोर निराशा, मेरा तन मन प्यासा मां, भई घोर निराशा मां। तू ही साथ नहीं हो तो मैं किसकी बात करूं मां, जब तू ही साथ नहीं हो। आजकल किसी बच्ची को, कोई बच्ची कूड़ेदान में मिली, या किसी बच्ची को कुत्ता नोचते हुए मिला,
तो पंक्ति है कि माँ जब तू नहीं हो तो मैं किसकी बात का गिद निराशा माँ मेरा तन मन प्यासा माँ भई घोर निरा मेरा तन मन प्यासा माँ भई घोर निराशा। आप सभी लोगों ने मुझे बड़े स्नेह से बड़े प्रेम से सुना, इसके लिए मैं आप सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ। साथ ही सप्तर्षि समवाय का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे यहाँ पर कविता पाठ करने का अवसर दिया। इन्हीं शब्द